जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। अगर आप 67वीं बीपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी कंटेंट होनी चाहिए, अच्छी बुक होनी चाहिए और अच्छी खुद का हाथ से लिखा हुआ अपना नोट्स होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी में आप बिहार स्पेशल का कौन सा बुक पढ़े। पीटी और मेंस दोनों पर बात करेंगे। पीटी का अलग बुक बात करेंगे जहाँ से पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छी कंटेंट अति आवश्यक है हमारे लिए। आप सभी के पास अच्छी कंटेंट होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, पीटी और मेंस दोनों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग पीटी के लिए सबसे बेहतर बुक बिहार स्पेशल का कौन सा है ये देख लेते हैं। जिस तरह की अभी आपने देखा कि बिहार एसआई में किस तरह के सवाल पूछा गया है। और आपको ज़रा बता दें कि जब हम एक वीडियो बनाए थे बिहार एसआई पे कि बिहार एसआई के सबसे बेस्ट बुक कौन है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो हम घटना चक्र की बात किए थे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे भाई ये कमेंट किया था कि यार तुम क्या बता रहे हो, यूपीएससी का बुक बता रहे हो या बिहार एसआई के बुक बता रहे हो। तो बहुत का कमेंट था कि बिहार एसआई का बेस्ट बुक है लूसेंट। तो आप सभी को पता चल गया है कि लूसेंट से कितना सवाल बिहार एसआई में पूछा गया है। तो चलिए, ये खैर बिहार एसआई की बात था। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से 67वीं बीपीएससी पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग पीटी पर चर्चा कर लेते हैं। पीटी में देखिए, पीटी में जो है एक महेश वर्णवाल का बुक देखना है आपको। बिहार एक समग्र अध्ययन है, ये महेश वर्णवाल का है। आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा शायद। लाइट भी ऑन कर देते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आप सभी को दिखता होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कंटेंट क्या है, ये सिर्फ पीटी के लिए है। अगर आप चाहते हैं मेंस लिखने के लिए इस बुक पढ़ के तो संभव नहीं, असंभव है। आपको मेंस में पता है ना, बीपीएससी के मेंस का सिलेबस क्या है। जीएस पेपर वन है, फिर जीएस पेपर 2 है, फिर ऑप्शनल है। तो जीएस पेपर 1 में जो है मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है बिहार से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 4 सवाल होता है। 4 में से आपको 3 का उत्तर करना होता है। इसके बाद देखिएगा तो फिर क्या है, करेंट अफेयर्स है जीएस पेपर 1 में। और फिर जो है डीआई है। डीआई आप सभी को पता होगा। तो डीआई में 4 सवाल होता है, उनमें से किसी 2 को उत्तर आपको देना होता है। और करेंट अफेयर्स की बात करें तो 4 सवाल होता है, 4 में से आपको 3 का उत्तर देना होता है मेंस में। जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में जो होता है कितना होता है, जीएस पेपर 2 में पहले खंड में जो है खंड क ख ऐसे लिखा होगा खंड, जब आप मेंस देंगे और या आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो पहले जो है पॉलिटी होता है, जिसमें कि आपको 4 में से 3 का उत्तर करना होता है। फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से 4 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से 3 का उत्तर आपको करना होता है। फिर देखिएगा साइंस एंड टेक है, जिसमें कि 4 में से 2 सवाल हमको करना पड़ता है। 2 सवाल का उत्तर आपको करना होगा किसी 2, जैसे आप ग्रेजुएशन में दिए हैं ना, सभी सवाल का उत्तर देना अनिवार्य नहीं था। उसी तरह यहाँ पर है 4 सवाल में कहीं 2 सवाल का उत्तर देना है कहीं पे, तो कहीं पे 3 सवाल का उत्तर देना है। डीआई में 2 सवाल का उत्तर देते हैं और साइंस एंड टेक में जो है वो 2 सवाल उत्तर देते हैं। और इसके बाकी जो है 3-3 सवाल का उत्तर हमें करना होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं अभी, ये सिर्फ पीटी का सवाल इससे आएंगे। और सभी सवाल पीटी से इससे भी नहीं आएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि 65वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा था बिहार से, क्या पूछा था और याद नहीं आ रहा। आपको बता दें कि हाँ, कि बिहार में जो है कितने जिले से गंगा नदी गुजरते हैं, बिहार के कितने जिले से गंगा नदी गुजरती है। तो इसमें कहीं पर ढूंढ लीजिएगा। तो हमको तो ये सवाल का उत्तर यहाँ पर कहीं नहीं मिला, तो इसमें तो नहीं मिला। तो इससे भी पीटी में कुछ सवाल बाहर जाते हैं, तो इसके लिए और सारे बुक देखेंगे। पीटी के लिए कम से कम आपको 2 बुक पढ़ना है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कितने जिले से बिहार में जो है गंगा नदी गुजरती है। आपके पास ऑप्शन होगा 10, 11, 12, 13 और 1 से अधिक ही। आपको ई नंबर पता है ना, इनमें से कोई नहीं या 1 से अधिक। देखिए आप लोग गौर से देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ज़रूर ये बुक खरीदिए और इसे कंप्लीट कीजिए। और इसमें विषय सूची आपको दिखा देते हैं कि विषय सूची आपको क्या क्या मिलेगा। लाइट इधर कर लेते हैं, शायद आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए पहले तो पेज नंबर 9 से लेकर 14 तक बिहार एक परिचय, बिहार एक परिचय इस तरह से
देख लीजिए यहाँ पर आपको इसे आपको कंप्लीट करना है। बिहार एक परिचय, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और ये गंगा नदी जो गुजरती है वो कितने जिले से होकर गुजरती है, आप बताइएगा। आपको ऑप्शन बोल दिए थे 10, 11, 12 और इनमें से कोई नहीं, और ई नंबर आपको पता है। तो पहले तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास में सबसे ज़्यादा सवाल आधुनिक बिहार से पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आप बिहार का इतिहास कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद जो है तीसरे चैप्टर आपको मिलेगा भौगोलिक संरचना, और चौथे जो इसमें चैप्टर है जलवायु, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें चैप्टर है मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़े होंगे। और इसमें छठे चैप्टर है अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और सातवें है सिंचाई, सिंचाई बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन इसमें कुछ जो है कमी है, कुछ जो है कमी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तब पर भी काफ़ी हद तक ये अपने आप में प्रयास किया है अच्छे कंटेंट देने का, लेकिन वो कहावत है ना, हर एक का कुछ ना कुछ कमी होता है, तो इसका भी कमी है। तो आठवें चैप्टर आपको मिलेगा आपदा प्रबंधन के बारे में। नौवें है वन और वन जीव। 10वें चैप्टर मिलेगा कृषि और पशुपालन। अगले चैप्टर है जो कि 11वें चैप्टर है, इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फिर उद्योग के बारे में आपको मिलेगा, फिर परिवहन और संचार के बारे में आपको मिलेगा, फिर जनसंख्या के बारे में मिलेगा, और लोक कला के बारे में मिलेगा। इसमें पटना कला, जो कि पटना कलम शैली से मधुबनी पेंटिंग, ये सबसे मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। 63वीं या 62वीं जो है बीपीएससी मेंस में पूछा गया था सवाल पटना कलम से पूछा गया था। तो अगर इसमें आप देखिएगा तो इसके बारे में मात्र एक लाइन लिखा है। क्या मेंस की उत्तर एक लाइन में हो जाएगा? नहीं। तो इसमें ये सब कमी है बहुत। इसके बाद इसमें जो है पर्यटन और धार्मिक स्थल मिलेगा आपको, पर्व और मेले महोत्सव के बारे में मिलेगा, भाषा साहित्य के बारे में मिलेगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में मिलेगा, खेलकूद के बारे में मिलेगा। फिर देखिएगा तो ये राजनीतिक व्यवस्था, और आखिरी में जो है प्रमुख व्यक्ति के बारे में मिलेगा। ये 22वें चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना होगा महावीर के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में, अशोक, चाणक्य, ये सब के बारे में देख लीजिएगा। तो ये है इसका इतना कंटेंट इसमें दे रखा है। लास्ट में तो जिलेवार अध्याय दे रखा है, कौन से जिले में कहाँ पर क्या है। तो देखिए, तो ये आपको कंप्लीट करना है। विषय सूची आपको दिखा दिए हैं, और चलिए इसके अंदर दिखाते हैं किस प्रकार इसमें कंटेंट है। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार इसका कंटेंट है, जैसे कि बिहार के राजकीय प्रतीक जो है वो सब दे रखा है फिगर के साथ। हाँ, जो भी इसमें कंटेंट है ना वो अच्छे से दे रखा है, मतलब उसमें समझाने की अच्छी कोशिश किया है, मैप के साथ दे रखा है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। इस पेज से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हर बार। 65वीं, 66वीं, 64वीं, 63वीं, हर एक बार यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है ये वाले पेज से। अगर एक पेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 2 सवाल फिक्स है, ये एक पेज में हर एक साल पूछा गया है। ये सब हर एक साल सवाल 65वीं में पूछा गया था। न्यूनतम साक्षरता वाला जो है दूसरे जिले कौन है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। तो ये सब आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से जो है फिक्स है कि जनसंख्या से हर एक साल सवाल पूछे गया है। आगे मिलेगा आपको बिहार के इतिहास। तो देखिए इस तरह से इसमें कंटेंट, अच्छा कंटेंट है, लेकिन वही फिर से बताया कि कुछ न कुछ इसमें कमी है। देखिए अच्छे से, जैसे देखिए शुंग वंश आ गया है ना, अच्छे से दे रखा है इसमें। जैसे कि मान के चलिए आपको मेंस में लिखना होता बौद्ध धर्म के बारे में, तो क्या आप ऐसे लिखते? क्या ऐसे लिखते? नहीं। तो इसमें थोड़ी बहुत कमी है, तो इसलिए हम बोलें कि आप जो है इसे सिर्फ पीटी के लिए पढ़ सकते हैं, मेंस इससे संबंध जो है संभव नहीं है। बिहार में अफगान शासन, तो मेंस के सवाल बनेंगे जो है बिहार में अफगान शासन किस तरह प्रारंभ हुआ ना, वर्णन करें ना। आपको जो है कम से कम 500 शब्दों में लिखना है, 350 शब्दों में लिखना है। तो क्या इतना लिख के छोड़ दीजिएगा? नहीं। तो आप इसे पढ़ लीजिए सिर्फ किसके लिए? पीटी के लिए। तो देख लीजिए इस तरह से, ये अच्छे बुक है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और इसमें जो है हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको सवाल मिलेगा, और ये सारे सवाल जो इसमें दे रखा है, जो भी 10-15 सवाल दे रखा है, जैसे कि ये चैप्टर खत्म हुआ है तो इसके अंत में देखिएगा 24 सवाल है। तो ये 2400 सवाल जो है पूछा गया सवाल है, किसी न किसी
बीपीएससी में पूछा गया, मतलब 62वीं 63वीं, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है। तो आप इसे लेके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पीटी में आपका सवाल जो है लगभग सारे सवाल बन जाएंगे। जैसे मृदा में है तो मैप के साथ समझाया है ना, तो आप इसे ज़रूर एक बार कंप्लीट पढ़ ले, है ना, देख सकते हैं एक बार। तो आप बिहार स्पेशल के लिए महेश वर्णवाल का बुक पढ़ सकते हैं, इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ जो है और एक बुक आपको कंप्लीट करना है जिसका नाम है क्या, बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया ये बुक है। और इसमें देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, हर एक चैप्टर का जो है इसमें सवाल दे रखा है। इसमें देखिए इसमें क्या है कि जिस तरह देख रहे हैं आप बिहार का इतिहास, तो बिहार का इतिहास, इतिहास के स्रोत से जो है सिर्फ सवाल पूछा गया है। अभी तक जो भी सवाल पूछा गया है वो दे रखा है और इसके साथ जो बन सकता है वो भी दे रखा है। तो इसे भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। हर एक टॉपिक में जो है सवाल दे रखा है, हर एक चैप्टर से इसमें सवाल दे रखा है। जैसे आप देखिए बिहार के जो इतिहास के स्रोत था उससे 41 सवाल है। फिर यहाँ पर देखिए प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार, तो इसके सवाल बना दिया गया है। जिस तरह आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये है। जिस तरह ऑब्जेक्टिव लूसेंट है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, सेम उसी प्रकार ये है। चैप्टर का नाम है, उनके सवाल दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो ये भी बहुत अच्छा बुक है, यहाँ से आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, सारे सवाल कर लीजिएगा यहाँ से। तो पीटी के लिए आप इन दोनों बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसमें भी सारे कुछ है, बिहार का इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि आपको चलिए आधुनिक बिहार दिखा देते हैं, कहाँ पे है आधुनिक बिहार। जैसे यहाँ पर देखिए बिहार में यूरोपीय कंपनी, तो इसके सवाल दे रखा है ना, मात्र 16 सवाल है। तो अलग अलग दे रखा, जैसे अंग्रेज और बिहार, तो अंग्रेज और बिहार से संबंधित सवाल दे रखा। जैसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, कि उपरांत बिहार का नवाब कौन बना, तो कौन बना था, मीरन बना था, है ना। तो इस तरह से इसमें सवाल दे रखा है। तो इसे आप एक बार प्रैक्टिस करें, इसे पढ़ ले एक बार, इसका थ्योरी जो है कंप्लीट कर ले, इसका थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट कीजिए। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, इसका एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आप प्राचीन बिहार जो है, बिहार का एक परिचय इसमें कंप्लीट किए हैं, तो सेम चैप्टर का यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। तो ये दोनों बुक आपको पीटी के लिए कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेंस के लिए आप बिहार स्पेशल का कौन सा बुक पढ़ें। ये बहुत डाउट रहता है, और अगर आप मेंस की तैयारी करते होंगे तो बिहार स्पेशल के लिए, मेंस के लिए कौन सा बुक पढ़ें, इसके लिए आप बहुत रिसर्च किए होंगे, मार्केट में बहुत सारे बुक ढूंढे होंगे, तब कोई न कोई एक अच्छे बुक आपको मिला होगा। तो अच्छे बुक हम बता रहे हैं जो हम दिए हैं मेंस, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि हमें जो है सबसे अच्छा ये लगा, तो इस आधार पर आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये है केबीसी नैनो का बुक, बिहार एक समग्र। बिहार एक समग्र जो है ये मेंस के लिए है, ये पीटी के लिए भी आता है, ये पीटी के लिए भी आता है, लेकिन ये मेंस के लिए है। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी एंड सीडीपीओ मेंस एग्जाम के लिए ये है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, ज़बरदस्त कंटेंट है, मेंस के लिए बहुत बेहतर है। इससे बेहतर बुक मेंस के लिए मेरे ख्याल से बिहार स्पेशल का और कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए कला एवं संस्कृति, तो जैसे कि मोर कला के बारे में लगभग पूछा जाता है, फिक्स है एक सवाल मोर कला से पूछा जाता है। तो मोर कला के बारे में देखिए किस तरह से दे रखा है, तो ऐसे आपको लिखना है। देखिए सबसे बड़ी बात है ये बुक की कि इसकी भाषा जो है सिंपल भाषा है। आप इसे पढ़िएगा तो आसानी से सारे बात समझ में आ जाएगा। ये इसकी बड़ी खासियत है केबीसी नैनो का, भाषा सिंपल है। तो मोर कला है, तो मोर कला में देखिए किस तरह से आगे दे रखा है ना। यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको मेंस में ऐसे लिखना है, ऐसे जो है फिगर बना के लिखना है, सेट करके अच्छे से दिखाना है। आप अपना चीज़ जो है अच्छे से प्रेजेंट करना है उनके सामने, तो अच्छे नंबर आपको मिलेगा। जैसे मोर कला के बारे में, मोर कला इसे राजकीय कला, लोक कला दो भाग में बांट दिया। फिर राजकीय कला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य कालीन आया, अशोक के काल में क्या हुआ, इसके बारे में जो है किस तरह से ये कंप्लीट किया। इसके बाद देखिए यही सवाल यहाँ तक आ रहा है,
तो ये आगे जो है कहाँ तक कंप्लीट है, चलिए देखते हैं ये कहाँ तक ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर पेन से टिक लगाएं तो आप मोर कला के बारे में यहाँ तक पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, ये 5 पेज, लगभग 4 पेज है। इनमें से 4 पेज आपको पढ़िएगा तो चारों पेज में जो है कम से कम इनके 70% बात आपको कॉपी में लिखना है, नोट करना है। और उसी को जो है अगर मोर क्लास के से सवाल पूछा जाए तो उसी को आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये सबसे बेहतर बुक है बिहार स्पेशल के लिए, मेंस के लिए, पीटी के लिए नहीं, पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए बात करते हैं। इसके बाद देखिए गुप्त कला है, गुप्त कला है, गुप्त कला, मूर्ति कला, ये बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें, जो कि आप आसानी से इसे पढ़ के समझ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पाल कला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाल कला सवाल पूछे जाते हैं मेंस में, तो पाल कला के बारे में देखिए दे रखा है। पाल कला के फिर जो है पाल कला की क्या विशेषता है, तो ये सब लिखना होता है हमें मेंस में कि पाल कला की क्या विशेषता है। किसी कला पर लिख रहे हैं, पटना कलाम हो, किसी पर हो, तो हमें उसकी विशेषता लिखना होता है। तो इसकी विशेषता पर देखिए किस तरह से इसे बताया गया है। तो ये आप मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो आप इसे ज़रूर ले लें। जैसे देखिए 62वीं या 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था, पटना कलम से सवाल पूछा गया था। तो अभी आपको महेश वर्णवाल में भी ये सवाल दिखा दिए थे, तो जिसमें कि उसमें एक लाइन में ही इसकी कहानी खत्म हो चुका था। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें आप कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ से 18वीं सदी के मध्य में से स्टार्ट हो रहा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ये इसी के बारे में है। पटना कलाम को किस प्रकार अलग अलग भाग में बांटते हैं, विकास के आधार पर क्षेत्र, प्रमुख चित्र, अलग अलग खंड करके लिखा है। इसके बारे में देखिए, तो ये कंप्लीट जो है कहाँ ख़त्म हो रहा है। देखिए ये सारे जो है पटना कलाम से ही संबंधित है, पटना कलम से ही संबंधित है। तो ये यहाँ तक आता है, मतलब इनमें 3 पेज है। इस बुक का 3 पेज अगर आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो 6 से 7 पेज हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी डिटेल है, ये काफ़ी जो है बेहतर है। तो आप इसे पूरे देख सकते हैं। आप तो पेज बाय पेज तो पूरा बुक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी इसमें कंटेंट है वो काफ़ी बेहतर है, मेंस के लिए ज़बरदस्त बुक है। तो इसे आप ज़रूर ले लें, इसे आप ज़रूर ले लें। केबीसी नैनो है और बिहार समग्र। और आप लेते वक्त ध्यान दें, फिर से बता रहे हैं, लेते वक्त ध्यान दें, यहाँ पर मेंस लिखा होनी चाहिए, क्योंकि इसका पीटी के लिए भी केबीसी नैनो का बुक आता है, पीटी के लिए भी आता है, मेंस के लिए भी आता है। तो आपको मेंस के लिए लेना है, पीटी के लिए इन दोनों को ले लीजिए। पीटी के लिए इसको और इसको पढ़ लीजिए, और मेंस के लिए आप इसे पढ़ लीजिए। अगर ये तीनों बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पीटी और मेंस खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, बिहार से संबंधित सवाल की कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे भी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सबसे बेहतर बुक कौन होगा,